बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ ग्रेड अप एजुकेशन सर्विसेज की तरफ से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटम को। एटम इतने छोटे होते हैं बेटा कि ये आम आंख से नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इनको हम बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक हो गया। हर वो चीज़ जो हमारी यूनिवर्स में मौजूद है वो सब एटम से मिलकर बनी हुई, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैटर यानी कि मादा क्या होता है, जो हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे, यानी कि आप मैं हम सब इस पूरी यूनिवर्स को आप कंसिडर करें, हम सब एटम से मिलके बने हैं। इवन दो के हत्ता के जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 7 बिलियंस एटम मौजूद है। हम कह सकते हैं कि 7 × 10⁻⁻27 एटम्स हमारे अंदर मौजूद हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एटम होता क्या है, इसकी अरेंजमेंट क्या है, ये किससे मिलके बना होता है, वगैरह वगैरह। तो डिस्कस करते हैं उसको। एटम बहुत छोटा पार्टिकल है और ये जिन चीज़ों से मिलके बनता है वो भी बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें हैं। तो एटम जिस चीज़ों से मिलके बनता है उन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो हैं दो। पहली है जो बाहर मदार में ये गोल गोल सर्कल में घूम रही है चीज़, उस सर्कल को, उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। और उसके अंदर घूमने वाली चीज़ को कहते हैं, जो रेड रेड दिखाई दे रहे हैं आपको, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और सेंटर में आपको एक रेड और एक येलो कलर का बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल और होते हैं, एक का नाम होता है प्रोटॉन और दूसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन। और जो बाहर सर्कल के अंदर घूमी जा रहे हैं, चक्कर लगाई जा रहे हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। चूंकि न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है, इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। ये बात आपने बड़ी ध्यान से याद रखनी है कि न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होता है। इसको भूलना नहीं है आप लोगों ने। ये बात क्लियर हो गई है? चले जी, ठीक हो गया। बाहर वाले रस्तों को जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्बिट या शेल। मैं वैसे शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि चूँकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सूरज अपने स्टार्स को एक ख़ास फोर्स के तहत अट्रैक्ट करता है ताकि वो एक ख़ास सर्कल के अंदर घूमते रहें। ठीक हो गया। अब हम बात आगे करते हैं कि एटम का मैस और साइज़, ये दो चीज़ें बहुत लोग पूछते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है, यानी कि ज़्यादा मैस है, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और एटम का सबसे कम साइज़ इलेक्ट्रॉन के पास होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 2000 टाइम्स लाइटर होता है किसके लिहाज से, एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस के हिसाब से। क्योंकि न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक चीज़ और याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात भूलनी नहीं आप लोगों ने। अच्छा, जब साइज़ की बात करते हैं हम किसी एटम की, तो साइज़ मालूम करने के लिए चूँकि एटम को एक सर्कल में दिखाया जा रहा है तो उसका रेडियस हमें पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं रेडियस कहाँ से निकलता है, सेंटर से हम लाइन खींचते हैं बाहर सर्कल की तरफ, तो हमें रेडियस पता चल जाता है। इसी तरह एटम का रेडियस इसके न्यूक्लियस से बाहर वाले आउटर शेल, वैलेंस शेल, सबसे बाहर वाले शेल को हम आउटर शेल या वैलेंस शेल कहते हैं, वहाँ तक आप मेजर कर लें तो आपके पास एटम का रेडियस आ जाएगा, यानी कि साइज़ आ जाएगा। और टिपिकली एक आम एटम का रेडियस 10⁻⁻⁻10 मीटर होता है। ये बात आपने
भूलनी नहीं है, जो कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, मैंने पहले भी बात रिपीट की थी कि जो एटम का ज़्यादातर मैस है, मेजॉरिटी ऑफ द मैस, वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता। और बाहर घूमने वाले को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जिस रास्ते के ऊपर वो घूम रहा है, सर्कल में वॉक कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, क्या बात कर रहा है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर 3 डिफरेंट एटम्स दिखाए गए हैं। मुख्तलिफ एटम्स के मुख्तलिफ शेल होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में उससे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पहले शेल को हम के कहते हैं, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन एंड सो ऑन। अभी आपके सामने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के एटम बना के दिखाए गए हैं। याद रखिएगा कि जो हर शेल होता है उसका ख़ास एनर्जी लेवल होता है। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, मिडल हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि किस शेल का एनर्जी लेवल कितना है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि जो शेल न्यूक्लियस के पास होगा उसका एनर्जी लेवल कम होगा। क्यों? क्योंकि उसको खींचने में उसको कोई ताकत ही नहीं लग रही, उसकी कोई एनर्जी लग ही नहीं रही। जो शेल एटम से न्यूक्लियस से दूर होगा, जैसे आखिरी शेल है, आउटर शेल है, उसकी एनर्जी कितनी होगी? ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि न्यूक्लियस को ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है आखिरी शेल को अपनी तरफ खींचने के लिए, ताकि वो मेरे पास ही रहे, टूट ना जाए। जैसे कि आपके सामने सोलर सिस्टम को दिखाया गया है कि सूरज जो है वो अपने स्टार्स को ख़ास पावर के साथ, एनर्जी के साथ वो खींचता है ताकि वो टूट के कहीं और निकल ना जाए। तो किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि हर शेल का एक ख़ास एनर्जी लेवल है। जो न्यूक्लियस के पास होगा उसका कम होगा। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ता रहते हैं। कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है। एटम 2 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। एक चीज़ हमने और दोहराई थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। और ज़्यादातर मैस जो एटम का है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादातर मैस होता है। और वो मैस कितना होता है? 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम। और एक आम एटम टिपिकली एक एटम का जो है रेडियस वो 10 रेज टू द पावर -10 मीटर होता है। ये बात आपने भूलनी नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह।